हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति कठाने। आज हम देखने जा रहे हैं कोसाइन रूल, जहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC और प्रूफ करना है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने दो ट्रायंगल कंसिडर किए, वन इज एक्यूट एंगल एंड सेकंड इज द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो कोसाइन रूल है वो तीनों ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। लेकिन मैंने सिर्फ एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल लिया है, राइट एंगल नहीं लिया है, क्योंकि राइट एंगल के लिए वो ऑलरेडी प्रूफ है। अगर जो ए है वो 90 डिग्री रहता है तो cos 90 इज 0, तो वो अपने आप प्रूफ हो जाता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसीलिए मैंने दो ही ट्रायंगल कंसिडर किए, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो यहाँ पे जो मैंने दो ट्रायंगल कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पे जो ये है एंगल ए, वो मैंने ओरिजिन पे कंसिडर किया है, क्योंकि जो मुझे ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूफ करना है, सो आई कंसिडर द एंगल ए एट ओरिजिन। सो लेट एंगल ए इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हमने एंगल ए को कंसिडर किया है ऑन स्टैंडर्ड पोजीशन। Standard position, that is angle A is at origin। एंगल A जो है वो ओरिजिन पे है एंड AC is along x axis। AC is along पॉजिटिव x axis। ओके, हम पॉजिटिव x axis कंसिडर कर रहे हैं। सो AC is along पॉजिटिव x axis and line perpendicular to AC through A is y axis। तो हमने जो भी फिगर में कंसिडर किया है वो सबसे पहले लिख लिया है। जो एंगल A है वो ओरिजिन पे है, AC एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और AC को जो परपेंडिकुलर लाइन है A में से जो जा रही है परपेंडिकुलर लाइन, दिस लाइन इज अ y एक्सिस। देन कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ABC आर, देखो ए क्या, ए ओरिजिन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0 0। यहाँ पे भी ये ओरिजिन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0। अब ए की सामने वाली साइड इज BC, इसकी लेंथ क्या रहेगी, स्मॉल a। बी के सामने वाली साइड AC, इसकी लेंथ रहेगी स्मॉल b। और C के सामने वाली लेंथ इज AB, इसकी लेंथ रहेगी C। एंगल की ऑपोजिट साइड उसके स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे A का स्मॉल लेटर स्मॉल a, तो A की ऑपोजिट साइड डिनोट करेंगे स्मॉल a से, B की ऑपोजिट साइड स्मॉल b और C की ऑपोजिट साइड स्मॉल c। उसी तरह यहाँ पे भी A की ऑपोजिट साइड स्मॉल a, B की ऑपोजिट साइड स्मॉल b और C की ऑपोजिट साइड स्मॉल c। तो देखो यहाँ पे C का जो डिस्टेंस, A से लेकर C का जो डिस्टेंस है वो B है। सो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, B, 0 और B। अब B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं तो हम B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने दो ट्रायंगल कंसिडर किए हैं, तो B की अपोजिट स्मॉल b, C की अपोजिट स्मॉल c और A की अपोजिट स्मॉल a। लाइक दिस हियर ऑल्सो, A की अपोजिट स्मॉल a, B की अपोजिट स्मॉल b एंड C की अपोजिट स्मॉल c। तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर कंसिडर किया, हमें एंगल A फाइंड करना है। ओके, मैंने दो एंगल कंसिडर किए, वन इज़ एक्यूट एंगल एंड द अदर वन इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए मैंने परपेंडिकुलर लिया है। So this perpendicular line is parallel to y axis, so this length is y and this length is parallel to x axis, so this length is x। तो जब मुझे cos A फाइंड करना है, cos A, तो cos A क्या होता है, cos A होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस।
सो देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड जो है, दिस वन इज द एडजेसेंट साइड, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो एडजेसेंट साइड cos A is nothing but the adjacent upon hypotenuse, right? So here the adjacent, this one is the adjacent side and this side is x, so it is x upon hypotenuse. Hypotenuse क्या दिया है? C. This is hypotenuse, okay? This one is the hypotenuse and hypotenuse is C, so it is x upon C. तो यहाँ पे हमें मिल रहा है cos A इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी. तो यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाता है, x इज इक्वल्स टू सी कॉस A. समझ में आ रहा है? x इज इक्वल्स टू सी कॉस A. इसी तरह हम साइन A भी फाइंड करेंगे. साइन A क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो A जो एंगल A है इसके अपोजिट साइड क्या दिखाई दे रही है? y. सो इट इज y अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? दिस वन इज द हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस इज c, सो इट इज y अपॉन c. तो यहाँ पे हमें मिल रहा है साइन a इज इक्वल्स टू y अपॉन c. सो द कोऑर्डिनेट y इज इक्वल्स टू c साइन a. तो यहाँ पे हमें x और y के कोऑर्डिनेट मिल गए. x इज c cos a एंड द y कोऑर्डिनेट इज c साइन a. तो एक्यूट एंगल के कोऑर्डिनेट मिल गए. b के कोऑर्डिनेट क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज c cos a एंड c sin a. ओके, नाउ अब सेम कोऑर्डिनेट्स ऑब्ट्यूस एंगल में भी रहते हैं क्या, वो भी हम चेक कर लेते हैं. तो ऑब्ट्यूस एंगल में भी देखो, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर कंसिडर किया. ऑब्ट्यूस एंगल है तो मुझे बाहर में ही आएगा वो, तो यहाँ इसलिए मैंने ये वाला परपेंडिकुलर कंसिडर किया है. ओके, तो ये जो लाइन है वो y एक्सिस को पैरेलल है, सो इट इज़ y एंड ये जो लेंथ है दिस वन इज़ द x. यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इट इज़ x. तो अगेन मुझे जब एंगल cos फाइंड करना है, cos फाइंड करना है, तो ये जब अब ये एंगल है ये, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए बराबर है. जबकि ए एंगल ए है तो उसमें से मैं इतना एंगल माइनस कर दूँ तो इट इज़ 180 माइनस ए. सो फाइंड करते हैं हम कॉस ऑफ 180 माइनस ए. कॉस ऑफ 180 माइनस ए. तो कॉस ऑफ 180 माइनस ए, cos of 180 minus a is equals to minus cos a. बराबर है? cos of 180 minus theta is minus cos theta. So cos of 180 minus a is minus cos a. माइनस cos a. अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो नेगेटिव साइड में है. क्या है? नेगेटिव साइड में. तो माइनस cos a अगेन इट इज़ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. इट इज़ द एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो cos ऑफ 180 माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ए. सो माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड क्या है? नेगेटिव साइड में आ रही है. नेगेटिव साइड में है ना, माइनस साइड में. सो इट इज माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या है? दिस वन इज द हाइपोटेनियस ए बी और उसकी लेंथ क्या है? सी दिस. इट इज़ द हाइपोटेनियस एंड द लेंथ इज सी. सो इट इज़ डिवाइडेड बाय सी. तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x मिल गया हमें c cos a. देखो यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू सी cos a मिला, यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू सी cos a. नाउ साइन. अब हम फाइंड करते हैं साइन. सो साइन ऑफ 180 माइनस a इज इक्वल्स टू साइन a और साइन a इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. अब ये जो एंगल है इसकी अपोजिट साइड क्या आएगी? अपोजिट साइड आएगी ये, बराबर दिस वन. तो ये इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस. सो साइन a इज इक्वल्स टू y अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस दिया हमें c. सो y इज इक्वल्स टू c साइन a. तो यहाँ पे भी हमें x कोऑर्डिनेट मिला c cos a और y कोऑर्डिनेट मिला हमें c sin a. तो यहाँ पे भी अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल भी लेते हैं तो हमें सेम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिलते हैं. तो यहाँ पे भी b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? c cos a एंड c
साइन ए। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। ए इज़ इन स्टैंडर्ड पोजीशन, सो द कोऑर्डिनेट इज़ 0 0। और सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे दिस इज़ बी कॉमा 0, और बी के कोऑर्डिनेट है सी कॉस ए सी साइन ए। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर 0 0। बी के जो कोऑर्डिनेट है इट इज़ बी 0, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज़ सी cos A, C sin A respectively. Now अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दिस वन साइड BC, यहाँ पे BC कंसिडर करते हैं। सो साइड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला BC इज इक्वल्स टू ए। जो BC है उसकी लेंथ क्या है, ये है। सो BC इक्वल्स टू ए। सो द लेंथ BC इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2। सो इट इज़ B माइनस C cos A होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस C साइन A होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ एनी कोऑर्डिनेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ B माइनस C cos A होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस C साइन A होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट साइन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, जो अंदर की टर्म दिखाई दे रही है। अंदर की टर्म है B माइनस C cos A होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस C साइन A इज C साइन A, सो इट इज C साइन A होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, B स्क्वायर माइनस 2BC cos A माइनस इसका स्क्वायर इज C स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस C साइन A का स्क्वायर क्या होगा, C स्क्वायर साइन स्क्वायर A। तो इट इज़ इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 2BC cos A, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इट इज़ प्लस A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो B का स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2BC, सो इट इज़ माइनस 2BC cos A प्लस C स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस C साइन A होल स्क्वायर का फॉर्मूला C स्क्वायर साइन स्क्वायर A। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से C स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से C स्क्वायर कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में आ जाता है cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। हमें पता है cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1, सो इट इज़ B स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC cos A प्लस C स्क्वायर इंटू ये जो है ये हो गया 1, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज़ 1। सो देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 2BC cos A प्लस C स्क्वायर इंटू 1 इज C स्क्वायर। देयरफॉर हेंस वी प्रूव A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। यही हमें प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। इसी तरह अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहूँ B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B, तो अब क्या करूँगी मैं, मुझे B स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूफ करना है। तो जो एंगल B है उसे मैं स्टैंडर्ड पोजीशन यानी ओरिजिन पे कंसिडर करूँगी। सो एंगल B इज़ अ स्टैंडर्ड पोजीशन यानी ओरिजिन पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0।
ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो यहाँ पे जो सी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 और बी, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, c cos a। तो यहाँ पे भी a के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, दिस डिस्टेंस इज c एंड हियर ऑल्सो ए बी द डिस्टेंस इज c। और अब हम एंगल क्या कंसिडर कर रहे हैं, बी, यहाँ पे एंगल क्या कंसिडर कर रहे हैं, बी। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सी कॉस बी एंड सी साइन बी। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए सी कॉस बी, सी साइन बी। लाइक दिस हियर ऑल्सो जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे सी कॉस बी, सी साइन बी। ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज a,0 and b is standard position that is in origin, so the coordinates are 0 0। so यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एंगल b is at origin, एंगल b जो है वो origin पे है and BC is along positive x-axis, BC is along positive x-axis and line perpendicular and the line perpendicular to BC through A, लाइन परपेंडिकुलर टू BC थ्रू B, B में से जा रही है ना लाइन, परपेंडिकुलर BC को परपेंडिकुलर है और B में से पास हो रही है। सो लाइन परपेंडिकुलर टू BC थ्रू B इज अ y axis। नाउ द coordinates of A, B, C are A is standard position, the coordinate is 0 0। B A कहाँ पे है, A है यहाँ पे और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज C cos B, C sin B और B जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। सो B के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0 और C अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, सो C के कोऑर्डिनेट्स है a,0 रिस्पेक्टिवली। नाउ अब हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये जो डिस्टेंस है AC, साइड ले रहे हैं हम AC। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AC इज इक्वल्स टू B। सो AC is equals to B is equals to square root of coordinate C cos B minus A या फिर A minus C cos B, दोनों भी एक ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो A minus C cos B होल स्क्वायर प्लस 0 minus C sin B होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, D of x y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ वी टेक द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट साइड निकल जाएगी। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट साइड निकल गई तो हमें मिला a माइनस c cos b होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस c sin b इज c sin b, सो इट इज़ C sin B होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, A स्क्वायर माइनस 2AC cos B प्लस इसका स्क्वायर, सो C स्क्वायर cos स्क्वायर B प्लस C sin B का स्क्वायर C स्क्वायर sin स्क्वायर B। So it is equals to a square minus 2ac cos b प्लस यहाँ पे c स्क्वायर कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में बच जाएगा cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b। So it is equals to a square minus
2ac cos b plus c square and cos square b plus sin square b is equals to 1. It is the identity. So it is equals to a square minus 2ac cos b plus c square. Therefore यहाँ पे प्रूफ हो गया. Therefore b square is equals to a square plus c square minus 2ac cos b. Hence proof. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो मैंने 2 प्रूफ कर दिए. आई होप कि आप थर्ड प्रूफ कर लोगे. अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी. तो यहाँ पे ये जो सी है ना, तो सी को स्टैंडर्ड पोजीशन पे देखो. यहाँ पे ए स्क्वायर प्रूफ करना था तो मैंने एंगल ए को स्टैंडर्ड पोजीशन पे कंसिडर किया. यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूफ करना था तो मैंने बी को स्टैंडर्ड पोजीशन पे कंसिडर किया. अब आप लोग प्रूफ करो थर्ड स्टेटमेंट सी स्क्वायर, और इसे कहाँ पे कंसिडर करोगे? स्टैंडर्ड पोजीशन पे. सी को स्टैंडर्ड पोजीशन पे कंसिडर करना. बाकी पूरे स्टेप सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है. तो ये आपके लिए होमवर्क है. आपको प्रूफ करना है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी. प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को देखो. मैंने 2 प्रूफ कर दिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो बार बार देखो. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो. तो फिर देखो, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में पूछा जाता है बार बार. ओके, सो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.